हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। सो हमने मैट्रिक्स की हमारी यूनिट 1 शुरू की हुई है, जिसमें हमने कल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा कि क्या होता है मैट्रिक्स, कैसे हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो और जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे वो आपने कर लिए हों। तो आज हम शुरू करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। देखो क्या होता है। लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिक्स। ठीक है, ए एंड बी कोई दो मैट्रिक्स हैं। ए का ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन। बी का ऑर्डर कितना है, पी क्रॉस एस। तो अगर मुझे चाहिए ए क्रॉस बी तो एन इज इक्वल टू पी होना चाहिए उसके लिए। यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है एम क्रॉस एन और ये जो मैट्रिक्स बी है पी क्रॉस एस, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम हैं ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ रोज के। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तभी हम दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज, देखो लिखा भी है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि क्या है, ए एम क्रॉस एन क्रॉस एस, ये दोनों, ये देखो इधर इसका नंबर ऑफ कॉलम और इधर इसका नंबर ऑफ रो इक्वल हो गया। अच्छा, ए का ऑर्डर हमें पता है एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर पता है एन क्रॉस एस। तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एस। समझे, मतलब इसका जो नंबर ऑफ रो है वो इसका नंबर ऑफ रो आ जाएगा और इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसका नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये गलती मत कर देना, ये गलती बहुत बार कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ए क्रॉस बी अगर पूछा है तो वो अलग निकालो, बी क्रॉस ए पूछा है तो वो अलग निकालो, बिकॉज पहले चेक करना पड़ेगा ना कि हमारी जो ये वाली कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 0 4, कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2। ये कोई बी मैट्रिक्स है 1 2 0 -1, कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। क्या हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कैसे जाती है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। उससे हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो मिलेगी। कैसे, 2 × 1 + 3 × 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। अब फर्स्ट रो को ऑपरेट करो सेकेंड कॉलम के साथ, 2 × 2 + 3 × -1। ये हमें पूरी फर्स्ट रो मिल गई हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की। अब आ जाओ सेकेंड रो पर, सेकेंड रो को ऑपरेट करो अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 × 1 + 4 × 0। अब सेकेंड रो को ऑपरेट करो सेकेंड कॉलम के साथ, यानी 0 × 2 + 4 × -1। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 × 1 2 + 3 × 0 0, 2 2 = 4 -3, 0 + 0 0, 0 -4 -4। तो ए क्रॉस बी कितना मिल गया, 2 1 0 -4। कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, अभी हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा भी शुरू में कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब करने लग जाओगे तो फिर इजीली कर पाओगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ए क्या मैट्रिक्स है, 1 2 0 -1। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 -1। क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेट ए क्रॉस बी। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट रो को उठाओ, इस फर्स्ट रो को किसके साथ ऑपरेट करना है, इस फर्स्ट कॉलम के साथ। यानी कि इस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ लिख लो, 1 क्रॉस 1। देन लगाओ प्लस, देन इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 2 क्रॉस
क्या मिल गया, हमने किसको ऑपरेट किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमें रिजल्टेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मिल गया। ये एलिमेंट क्या होता है, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब ऑपरेट किया तो मुझे रिजल्टेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मिल गया। अब यहाँ नेक्स्ट क्या मिलता है, A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट। तो उठा लो, इसकी फर्स्ट रो उठा लो, इसका सेकेंड कॉलम उठा लो, क्या मिलेगा, 1 को करो 1 के साथ, 1 × 1 प्लस 2 को किसके साथ करोगे, -1 के साथ। फर्स्ट रो डन। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, A21 यानी कि मैट्रिक्स की सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। वो कैसे मिलेगा, इधर से सेकेंड रो ले लो, इधर से फर्स्ट कॉलम ले लो, यानी कि 0 × 1 प्लस -1 × 2। अब क्या चाहिए, A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट। वो कैसे मिलेगा, सेकेंड रो ले लो और ये सेकेंड वाला कॉलम ऑपरेट कर लो, यानी कि 0 × 1 प्लस -1 × -1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल जाएगा, 1 + 4 1 - 2 0 - 2 0 + 1 यानी कि ये हमें मिल गया 5 - 2 -1 एंड 1। ये क्या मिल गया, A × B। समझे। नेक्स्ट देखो, अब एक 3 × 3 का मैट्रिक्स देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। मुझे फाइंड करना है A × B। सबसे पहले देखो A × B होगा क्या, A × B क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यही होगा। कैसे पता लगा, A का ऑर्डर कितना है, 3 × 3, B का ऑर्डर कितना है, 3 × 3। इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, बिल्कुल है। इट मीन्स A × B हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है, दिस M × दिस। ये कितना बनेगा, 3 × 3, ठीक है। आओ अब सॉल्व करते हैं। A × B पहले लिख लो, 2 0 1 4 2 -1 3 1 2 क्रॉस 1 2 0 1 3 1 2 4 1, ठीक है। इधर से कंपेयर करते जाओ और इधर सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले क्या एलिमेंट चाहिए, A11 यानी कि A × B का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए। तो A की फर्स्ट रो ले लो और B का फर्स्ट कॉलम ले लो, बताओ क्या होगा, 2 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 3 × 0। यही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 3 × 0। अब मुझे चाहिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ले लो, 2 × 1 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 1। नेक्स्ट क्या चाहिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये ले लो फर्स्ट लो और ये रही थर्ड कॉलम, यानी कि 2 × 2 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 1। हो गई फर्स्ट रो डन। इसी तरीके से आ जाओ सेकेंड रो पर और इसी तरीके से आ जाओ थर्ड रो पर, 0 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 0। नेक्स्ट 0 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 1, 0 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 1 × 1। सेम इसी तरीके से थर्ड रो का लिख लो, क्या आ जाएगा, 1 × 1 प्लस -1 × 2 प्लस 2 × 0, 1 × 1 प्लस -1 × 3
प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा देखो ज़रा। 2 प्लस 8 प्लस 0, एक एक उसको सॉल्व करते जाओ। 0 प्लस 4 प्लस 0, 1 माइनस 2 प्लस 0, 2 प्लस 12 प्लस 3, 0 प्लस 6 प्लस 1, 1 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, 4 प्लस 16 प्लस 3, 0 प्लस 8 प्लस 1, 2 माइनस 4 प्लस 2। क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 10, 4 माइनस 1, 17, 7, 0, 23, 9 एंड 0। ये क्या मिल गया, A क्रॉस B कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। क्लियर है। देखो अब नेक्स्ट एक और देखते हैं। एक ऑर्डर बताओ, 3 रोज है 2 कॉलम्स है, यानी कि 3 क्रॉस 2। बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। क्या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज क्या आ गए, इक्वल। और जो हमारा A क्रॉस B आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, यानी कि कुछ इस तरीके का होगा वो, A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 1 2 4 2 2 3 2 माइनस 1। देखो ज़रा, सबसे पहले क्या चाहिए, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1। ठीक है, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, और यहाँ 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1। इसी तरीके से 3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 1। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6, 0 प्लस 12, माइनस 2 प्लस 6, 2 माइनस 2, 0 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, ये आ गया 8, 0, 12, माइनस 4, 4 माइनस 4। कितना ऑर्डर मिल गया, 3 क्रॉस 2, A क्रॉस B। ये मिल गया हमें हमारा रिक्वायर्ड A क्रॉस B मैट्रिक्स। क्लियर है। एक और देख लो बस लास्ट, फिर होमवर्क देकर आज की क्लास को एंड करेंगे। A का ऑर्डर कितना है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। B का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, यानी कि जो A क्रॉस B बनेगा उसका ऑर्डर कितना हो। पहले तो ये देखो कि क्या हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहली चीज़, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। इसके जो नंबर ऑफ कॉलम हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, तो इट मीन्स A क्रॉस B कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। अच्छा ज़रा B क्रॉस A चेक करो। अगर हम बात करें B क्रॉस A की, B का ऑर्डर कितना, 2 क्रॉस 2, A का ऑर्डर कितना, 2 क्रॉस 3। क्या ये पॉसिबल है, ये 2 बिल्कुल पॉसिबल है। तो B क्रॉस A का ऑर्डर कितना मिल जाएगा, 2 क्रॉस 3, यानी कि जब हम B क्रॉस A बनाएंगे तो उसमें 2 रोज होंगे और 3 हमारे कॉलम्स होंगे। इसको होमवर्क में करके लाना, ठीक है। उसके अलावा ये तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। ए बी मैट्रिक्स गिवन है,
सभी के ऑर्डर फाइंड करने हैं, पहले चेक करना है कि क्या ए क्रॉस बी परफॉर्म किया जा सकता है। अगर ए क्रॉस बी परफॉर्म किया जा सकता है तो बी क्रॉस ए, इसमें ए क्रॉस बी इनको फाइंड करके लाओगे। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।